आज का जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो एक वेव फंक्शन गिवन है और उससे हमने प्रूव करना है कि वो जो गिवन वेव फंक्शन है वो क्या नॉर्मलाइज्ड है या उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने तीनों स्टेट्स की चेक करनी है। मतलब वेव फंक्शन कंसिस्ट कर रहा है फर्दर साई वन पर, साई टू पर और साई थ्री पर। तो हमने प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू साई वन स्टेट की भी फाइंड करनी है, स्टेट साई टू की भी फाइंड करनी है, स्टेट साई थ्री की भी। और देन हमने बताना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी। तो लेकिन हम मूव करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये एक प्रॉब्लम 2.1 शो हो रही है कि कंसीडर अ सिस्टम हुज क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन इज गिवन बाय। एक सिस्टम कंसीडर करें जिसका क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन जो है वो ये वाला है कि स्क्वायर रूट 3/3 साई वन प्लस 2/3 साई टू प्लस स्क्वायर रूट 2/3 साई थ्री। तो कहता है कि वेयर साई वन साई टू साई थ्री आर ऑल ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस। ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी जो होती है नॉर्मलाइज्ड प्लस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वो ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड फंक्शंस कहलाते होते हैं। तो हमने ये इसके तीन पॉइंट्स हैं जो हमने वेरीफाई करने हैं। सबसे पहला है कि शो दैट वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। सबसे पहले तो हमने इसको देखना है कि वेव फंक्शन जो है गिवन वेव फंक्शन क्या नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं। तो वो कहता है कि वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड का मतलब है कि आप इसको इंटीग्रेट करें साई स्टेरिक साई की रिस्पेक्ट से, मतलब साई स्टेरिक साई को इंटीग्रेट करें और इसकी इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आना चाहिए 1। अगर तो वो 1 होगा तो वो नॉर्मलाइज्ड होगा। तो ले हम मूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को चेक करते हैं। तो ये देखें कि हम इसको यहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू -∞ टू +∞ लिमिट्स ले रहे हैं और साई स्टेरिक साई dx। क्लियर, dx मीन वन डायमेंशनल है, dv नहीं ले रहे। तो यहाँ पे हम वन डायमेंशनली इसे ट्रीट कर रहे हैं -∞ टू +∞ साई स्टेरिक साई। तो ये देखिए -∞ टू +∞ और ये साई की वैल्यू हमने लिखी, ये वाली साई की जो गिवन वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू और इसका स्टेरिक लिया। आगे ये साई आ रहा है तो साई की ये वैल्यू लिख दी और साथ dx को मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा, अब हमने ये करना है कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को ये स्क्वायर रूट 3/3 साई वन, इसको आपने एक दफा इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इस साई वन वाली टर्म से, फिर साई टू वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई, देन साई थ्री वाली, यानी तीनों टर्म से इस पहली टर्म को मल्टीप्लाई करना है। देन आपने सेकंड टर्म पिक करनी है, सेकंड टर्म को भी आपने तीनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने थर्ड टर्म पिक करनी है, उसको भी बारी बारी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को पिक करें। फर्स्ट टर्म के साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट स्क्वायर रूट 3/3, और इधर भी इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है स्क्वायर रूट 3/3। तो ये स्क्वायर रूट 3/3 का स्क्वायर बन गया, ये देखिए स्क्वायर रूट 3/3 का स्क्वायर। और आगे ये जो साई वन और इसके ऊपर ये स्टेरिक है तो साई वन स्टेरिक और उसका ये साई वन और साथ ये dx हो गया और इंटीग्रेट -∞ टू +∞ सेपरेट कर दिया। लेकिन फर्स्ट टर्म से तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेकंड टर्म से इसको करें, इस टर्म को इस टर्म से। तो इसका कांस्टेंट है 2/3, इसका स्क्वायर रूट 3/3। तो ये देखिए स्क्वायर रूट 3/3 और 2/3 आ गया। फिर इस पे साई वन का चूंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया जा रहा है तो साई वन, ये देखिए साई वन स्टेरिक आ गया और उसका साई टू और dx आ गया। इसी तरह अब इसको इस टर्म को तीसरी टर्म से ये, तो स्क्वायर रूट 3/3 इसका ये आ गया और इसका कांस्टेंट स्क्वायर रूट 2/3 वो ये वाला आ गया। इसका साई वन और ऊपर ये स्टेरिक आएगा, साई वन स्टेरिक और इसका ये साई थ्री आ गया dx। तो ये हमने फर्स्ट को तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड को पिक करें। अब इसको तो अब देखिएगा 2/3 साई टू को किस तरह से हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2/3 और इसका कांस्टेंट स्क्वायर रूट 3/3 ये वाले आ गए, क्लियर। और इसका साई टू के ऊपर स्टेरिक आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा, साई टू स्टेरिक और उसका ये साई वन और साई dx। अब इसको सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 2/3 और ये 2/3, तो ये 2/3 का स्क्वायर बन गया। और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा साई टू स्टेरिक, ये देखें, और उसका साई टू और dx। इस तरह लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 2/3 और इसका स्क्वायर रूट 2/3, ये देखिए 2/3 और स्क्वायर रूट 2/3। वही इस पे इंटीग्रेशन की लिमिट -∞ टू +∞ और साई टू स्टेरिक और इसका साई थ्री dx। इसी तरह आप इसको लास्ट को साई थ्री वाली को इन तीनों टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये अब ये मेथड समझ आ चुका होगा, तो आप खुद इसको आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए हमने इसको भी साई थ्री वाली टर्म को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये कुछ रिजल्ट आया। अच्छा, अब हम देखें तो हमने इन तीनों को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। तो अब ये स्क्वायर रूट 3/3, स्क्वायर रूट 3/3, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लें तो वो क्या बनेगा 3 बनेगा और 3 का स्क्वायर 9। तो ये देखें 3/9 और ये साई वन स्टेरिक साई वन dx ये इक्वल हो गया 1 के, क्लियर। जब सेम मल्टीप्लाई हो रहेंगे तो माइंड में रखिएगा वो 1 के इक्वल होंगे, जब डिफरेंट होंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। जिस तरह ये 1 है और ये 2 है तो ये 0 हो गया। इसी तरह ये साई वन और साई थ्री वाला, साई वन
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साइवन स्टेरिक और साई 3 है तो 1 और 3 है, डिफरेंट है तो ये भी 0 हो जाएगी। इसी तरह ये 2 और 1 ये भी 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म ये 0 हो जाएगी। इसी तरह ये साई 2 स्टेरिक साई 2 है तो ये इसका आंसर 1 होगा। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4/9 और ये क्या हो गया, ये चीज 1 हो गई। इस तरह ये टर्म को देखें, ये 2 और ये 3 का प्रोडक्ट है, ये डिफरेंट है तो ये भी किसके इक्वल, ये 0 की इक्वल, ये 3 और 1 ये भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 और ये टर्म ये देखें तो ये होल्ड करेगी। साई 3 स्टेरिक साई 3 इसका प्रोडक्ट है, साई 3 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई 3, तो ये चीज 1 हो गई। और ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये 4 और ये इसका 3 का स्क्वायर 9, तो ये जरा देखिएगा, बल्कि सॉरी ये 4 नहीं बनेगा, ये 2 और ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वो 2 बचेगा, 2 और 3 का स्क्वायर 9 और ये चीज 1 कहलाई। तो अब देखो तीनों को 3/9 4/9 2/9 इनका एलसीएम ले लें तो वो इक्वल किसके होगा, वो 9 के इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर 4 3 7 और 7 + 2 9 9/9 वो किसके इक्वल होगा, 1। तो इट मीन आंसर 1 आ रहा है। तो गिवन वेव फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, वो नॉर्मलाइज्ड है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट में सेकंड स्टेप में हमने प्रूव करना था कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन ईच ऑफ द स्टेट। हर स्टेट की आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, स्टेट साई 1 की भी, साई 2 की भी और साई 3 की भी। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं स्टेट साई 1 की। तो साई 1 की प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी को इस तरह से फाइंड करते होते हैं कि साई 1 स्टेरिक साई यानी स्क्वायर इंटीग्रेबल जिसे कहा जाता होता है कि वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और सिंपल वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई करवा के उनका मॉड को लेके स्क्वायर लिया जाए तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये देखिए साई 1 स्टेरिक साई और वन डायमेंशनल ट्रीट कर रहे हैं dx और ऊपर मॉड लेके स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन है। तो साई 1 स्टेरिक तो ये हमारा एज इट इज आ गया। आगे ये साई साई जो गिवन वेव फंक्शन है उसकी हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वाली ये सारी वैल्यू आ गई और dx और ये स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब तीनों टर्म के साथ आप देखिए ये साई 1 स्टेरिक को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये सबसे पहले हम स्टेट साई 1 को चेक कर रहे हैं, इधर इधर क्योंकि साई 1 लिख रहे हैं। जब स्टेट साई 2 को देखेंगे तो इधर साई 2 स्टेरिक आ जाएगा। जब मैं स्टेट साई 3 की प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो यहाँ पे साई 3 स्टेरिक आ जाएगा। तो अभी हम स्टेट साई 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो साई 1 स्टेरिक लिखा हुआ। अब इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो स्क्वायर रूट 3/3 ये तो बाहर आ गया, और ये जो इंटीग्रेशन हो रही है ये इन दो को प्रोडक्ट ले लिया। ये देखिए साई 1 स्टेरिक और साई 1। अब नेक्स्ट टर्म पे आए तो 2/3 बाहर आ गया, तो साई 1 स्टेरिक और ये साई 2 आ गया। इस तरह नेक्स्ट टर्म साई 1 स्टेरिक और साई 3 और स्क्वायर रूट 2/3 ये बाहर आ गया ऊपर स्क्वायर। अच्छा, अब ये साई 1 स्टेरिक साई 1 ये चीज तो 1 हो जाएगी, और ये साई 1 स्टेरिक और साई 2 ये डिफरेंट है, ये 0 हो जाएगी। ये 1 और स्टेरिक 3 है तो ये भी डिफरेंट है, ये भी 0 है, तो ये लास्ट 2 टर्म 0 हो जाएंगी और फर्स्ट टर्म जो है ये होल्ड करेगी। तो आगे देखें, ये देखें स्क्वायर रूट 3/3 और ये चीज 1 हो गई, और ये 2/3 और ये चीज 0 हो गई, और ये स्क्वायर रूट 2/3 ये चीज भी क्या हो गई, 0। तो लास्ट 2 टर्म देखें तो 0, ये दोनों खत्म हो जाएंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई होके। फर्स्ट टर्म होल्ड कर रही है तो स्क्वायर रूट 3/3, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर लिया तो 3 बन गया, और 3 का स्क्वायर आया तो 9, तो 3/9 कितना बन गया, 1/3। ये स्टेट साई 1 की आ गई। इसी तरह सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट साई 2। अब स्टेट साई 2 को देखें तो आपने यहाँ पे साई 2 को लिखना है, यहाँ पे स्टेट साई 2 स्टेरिक आएगी तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकंड टर्म होल्ड करेगी क्योंकि साई 2 स्टेरिक साई 2 तो वो 2/3, तो 2/3 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया। अब इस तरह स्टेट साई 3 की देखें, स्टेट साई 3 की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं अगर, तो स्टेट साई 3 में तो यहाँ पे साई 3 स्टेरिक लिखा जाएगा ऊपर, यहाँ पे साई 3 स्टेरिक। तो साई 3 जब साई 1 से प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, साई 2 से लेंगे वो भी 0। थर्ड टर्म के साथ साई 3 स्टेरिक साई 3 आएगा तो वो 1 हो जाएगा, और ये थर्ड टर्म के साथ ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये चीज आएगी स्क्वायर रूट 2/3 और ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 बच जाएगा, ये देखिए 2 आ गया, और 3 तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9, तो ये 2/9। ये तीनों स्टेट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, स्टेट साई 1 की भी, साई 2 की भी और साई 3 की भी। अब उसने थर्ड में कहा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो टोटल में तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं, पहले की 1/3, सेकंड की 4/9 और थर्ड की 2/9। तो तीनों को ऐड किया तो अगेन ऊपर कितना बना, आप देख सकते हैं नीचे आप एलसीएम लें, एलसीएम लेके जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्लियर। तो हमने पहले पे चेक किया कि क्या नॉर्मलाइज्ड है वेव फंक्शन या नहीं। सेकंड पे हमने प्रोबेबिलिटी जो थी वो हमने फाइंड करनी थी, क्लियर, जो कि हमने ये देख लिया कि प्रोबेबिलिटी तीनों स्टेट की, साई 1 की, साई 2 की और साई 3 की। और थर्ड पे हमने टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी जो कि हमने तीनों को ऐड किया और वो हमारे पास कितनी आई, 1 आ गई। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो चुका होगा कि हमने नॉर्मलाइज चेक करना था, तीनों स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी और लास्ट पर टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।